नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। अध्यक्ष बने प्रेम कुमार। बीजेपी से अब कभी चाह कर भी अलग नहीं हो पाएंगे नीतीश कुमार। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। बिल्कुल अलग नहीं हो पाएंगे अली, क्योंकि नीतीश कुमार कहा जा रहा था कि 85 विधायक हैं नीतीश कुमार के पास जी। AIMIM के और कांग्रेस के विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में हैं जी। तो 4 AIMIM, 4 कांग्रेस, एक बसपा। 85 नीतीश कुमार के, 4 AIMIM के, 4 कांग्रेस और एक बसपा के, ये अगर 9 विधायक नीतीश कुमार के साथ आ जाते तो हो जाता, नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती? 94। और अगर इसमें तेजस्वी यादव और लेफ्ट के विधायकों को मिला दें तो संख्या हो जाती है 122 जी। 122 ही विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, यही जादुई आंकड़ा है जी। तो ऐसी संभावना हमेशा राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो यह बात थी कि अगर कभी नीतीश कुमार को ज्यादा दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी जी। भारतीय जनता पार्टी कभी नीतीश कुमार को ज्यादा परेशान करेगी तो नीतीश कुमार ये वाला जो तरीका अपनाकर बिहार में एक नई सरकार बना सकते हैं। AIMIM और कांग्रेस और बसपा को तोड़कर अपने विधायकों की संख्या 94 कर सकते हैं और उसके बाद तेजस्वी और लेफ्ट के 28 विधायकों के साथ सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा होने की संभावना बहुत कम हो गई। अब नीतीश कुमार अगर चाहेंगे भी ना तो भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अगले 5 साल उन्हें रहना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा चुनाव हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि विधानसभा में जो अध्यक्ष हैं उनके पास बड़ी ताकत होती है, कानूनी ताकत होती है, एक तरह से जज की ताकत होती है, न्यायालय जैसी शक्तियां होती हैं विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा स्पीकर के पास। तो विधानसभा के जो स्पीकर हैं बन गए हैं लगभग प्रेम कुमार। आप कहेंगे कि कैसे बन गए हैं प्रेम कुमार? क्योंकि आज 3 बजे तक नामांकन करने का समय था, प्रेम कुमार के अलावा किसी ने नामांकन नहीं किया, विपक्ष की ओर से किसी ने नामांकन नहीं किया। जब किसी ने नामांकन ही नहीं किया तो कल नाम वापसी की तिथि है, तो वो एक बस औपचारिकता है जी। कल जो है प्रेम कुमार को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रेम कुमार यानी भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष रहते यह संभावना बन पाएगी कभी कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर सरकार बना पाए? तो नहीं जी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाने, भारतीय जनता पार्टी को सरकार में रखने के लिए तमाम शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे अपनी। और अब जैसे पिछले 5 साल में हमने देखा कि कई बार ऐसी स्थिति बनी कि नीतीश कुमार इधर गए, नीतीश कुमार उधर गए, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं हो पाएगा। अब 5 साल बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार को रहना पड़ेगा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी देकर नीतीश कुमार ने यह बात अभी ही साफ कर दी। अब नीतीश कुमार अगर चाहेंगे भी कि एक जोड़ तोड़ करके एक सरकार बना लें, नंबर होंगे तो भी बिहार विधानसभा अध्यक्ष, चूंकि 122 चाहिए और 122 ही नंबर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष के पास जो शक्तियां हैं वो इस्तेमाल कर ली जाएंगी और सरकार अब कभी ऐसी सरकार बिहार में अगले 5 साल तक नहीं बन सकती है जिसमें बीजेपी ना हो। माइनस बीजेपी सरकार अब नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का आदमी बीजेपी के विधायक बैठे हुए हैं। अब बीजेपी के विधायक, जब यही वजह है कि बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। जनता दल यूनाइटेड की ओर से कोशिश की जा रही थी कि गृह विभाग, पुलिस अगर दे दिया गया है बीजेपी को, जो कि नीतीश कुमार ने कभी नहीं दिया, जो पिछले 58 सालों में बिहार में कभी कोई गृह मंत्री नहीं रहा, एकमात्र रामानंद तिवारी
पूरे आजादी के बाद से अब तक के इतिहास में बिहार में गृह मंत्री हुए हैं। रामानंद तिवारी के बाद दूसरे बिहार के इतिहास के गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी। तो ऐसे में अब एकदम साफ था कि नीतीश कुमार ने बड़ा त्याग किया है और सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया है, तो हो सकता है कि इसके बदले में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाए, लेकिन यह नहीं हो पाया। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के खाते में ही चली गई, बीजेपी के पास ही चली गई और 9 बार से गया टाउन से विधायक चुने जा रहे बिहार के पूर्व कृषि मंत्री प्रेम कुमार अब विधानसभा अध्यक्ष बनने का उनका एकदम 100% क्लियर हो गया है। 100% इस पर एक तरह से मुहर लग गई है कि अब वो निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। अब जब तक प्रेम कुमार वहां बैठे हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है वो उसको इंटैक्ट रखेंगे और अब कभी ऐसी संभावना नहीं बन पाएगी। तो यह भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देगा और नीतीश कुमार की जो शक्ति है, नीतीश कुमार की जो ताकत है उसको कम करेगा और दूसरी सरकार बनने की तो अब बात ही छोड़ दीजिए कि अब कोई दूसरी सरकार बनेगी। प्रेम कुमार ने आज क्या कुछ कहा हम अब आपको बताते हैं। प्रेम कुमार ने कहा कि सभी के सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का मंदिर है, सभी के सम्मान का ख्याल रखा जाएगा, सदन सुचारू रूप से चलेगा, हमारे लिए सब बराबर रहेंगे, सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। प्रेम कुमार ने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, जो भी काम दिया जाता है ईमानदारी से करता हूँ। 9वीं बार गया से विधायक बना हूँ, बिहार सरकार में मंत्री रहा, नेता प्रतिपक्ष रहा, मेरा लंबा अनुभव है और मैं सबको समान दृष्टि से देखूंगा, सबके सम्मान का ख्याल रखूंगा, विपक्ष को भी बराबर का बोलने का मौका दूंगा। तो प्रेम कुमार ने भी ये संकेत दिए हैं कि वे सबको लेकर चलेंगे। तो प्रेम कुमार का अध्यक्ष बनना बिहार के सियासत में बीजेपी को और मजबूत करता है जी। तो सुना आपने, नीतीश कुमार अगर चाह भी ले तो बीजेपी का साथ अब छोड़ नहीं पाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।